हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पाथ में आपका स्वागत है। अभी हम लगातार परसेंटेज चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रोजाना सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। हर एक पैटर्न को क्वेश्चन वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस लेके हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं परसेंटेज के बारे में। मैंने अभी तक आपको करीब 4 क्लास परसेंटेज में ख़त्म करा दी और करीब आगे कुछ 3 या 4 क्लासेस में मैं पूरा परसेंटेज जो चैप्टर है वो ख़त्म करा दूंगा। तो मैं रोज़ाना आपको टाइप वाइज नए नए पैटर्न के साथ में परसेंटेज चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आ रहा होगा। हम जो परसेंटेज चैप्टर में जो सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे PYQs हैं। जो SSC हुआ या स्टेट एग्जाम्स होते हैं UPSI वगैरह, उसमें जो क्वेश्चंस आए होते हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन हम उन सबको एक सीक्वेंस, एक क्रमिक वे में उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। लगातार हम पैटर्न वाइज पैटर्न सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं। अब तक करीब हमने 4-5 पैटर्न के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं और बेसिक्स जो भी आइडेंटिटीज होती हैं, जो परसेंटेज की डेफिनेशन होती हैं, उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमारा कोई भी एग्जाम हो, चाहे भविष्य में आने वाला कोई SSC CGL, CPO, CHSL या UPSI या फिर RPF SI में जो वैकेंसी आई हुई हैं, उसमें जो भावी टाइम में जो एग्जाम्स होंगे उन सब में आपको ये सब पैटर्न्स देखने को मिलेंगे और आपको काफ़ी मददगार होंगे। मुझ पर भरोसा करें और आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। शायद इस चैनल पे आपको ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद में शायद प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है जो क्वेश्चंस की, तो आप कोई भी जो पिछले टाइम में जो TCS पैटर्न पे जो है, जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक है या फिर पेनेकल वगैरह या फिर राकेश यादव के से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पैटर्न। तो आज हमारा थोड़ा बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, A B से 25% अधिक है और B C से 40% कम है। यदि C D से 30% अधिक है तो A D से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ये सबसे पहली क्लास से ही ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया है इसका लेवल। तो मैं इसे आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। तो परसेंटेज का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं और उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशियो फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, उन सब बारे में तो आप सीख ही गए होंगे। तो यहाँ से बोला है कि A है वो B से 25% अधिक है। तो अगर यहाँ पे मैं अगर रफ वर्क में देखूं तो यहाँ ये बोला है कि A है, जो A वो B से 25% अधिक है। तो B उस कितना होगा 100%। तो उससे अगर 25% अधिक करते हैं तो कितना हो जाएगा 125%। उससे पहले मैं आपको एक रूल बता दूं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 100 से कोई चीज 25% ज्यादा है, तो हम लिखेंगे 100 से कितनी ज्यादा है 125। अगर ये पूछा जाए कि 125 कितनी ज्यादा है 100 से, कितनी ज्यादा है, तो नहीं बता सकते, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ये देखेंगे कितनी कम है। ये 100 है ना, वो 125 से कितना कम है, तो आप यहाँ से निकाल लोगे कि 25 कम है और किस से 125 से। तो अब यहाँ से निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो ये 25 से काटेंगे कितनी बार 5 बार, और यहाँ 5 से काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 20 बार। तो देखो 100 से तो 125 कितना ज्यादा है 25%, लेकिन 125 से 100 कितना कम है 20%। तो आप डायरेक्ट ये ना बोल दें कि 100 से जो 125 है वो 25% ज्यादा है, तो 125 से भी 100 25% कम होगा, नहीं 20% कम होगा। तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे और आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन सब में ये सब हमें समझ में आ ही जाएगा। तो जो हमें पहले क्वेश्चन में बोला है A B से 25%, नहीं B है, अगर 100 है तो A कितना है 125, मतलब A B से 25% ज्यादा है, हम ये बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ से रेशियो इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का और 4 का। तो हम यहाँ लिखेंगे A और B का रेशियो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 5 का और 4 का। ठीक है। आगे बोला है कि B C से 40% कम है। तो अगर हम यहाँ पे B और C लिखें तो ये बोला गया है कि B है वो C से, अगर C 100 है तो इससे 40% कम है। अगर 40% कम है तो कितना होगा 60 होगा। तो अगर हम यहाँ से इसका रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा 3:5। तो हमारा यहाँ से B रेशियो C भी पता चल गया कितना है 3:5। उसके बाद में हमें बोला है कि C है
सी डी से 30% अधिक है। अगर हम सी और डी को लें यहाँ पे, सी और डी को, तो सी है वो डी से 30% ज्यादा है। अगर डी हमारा 100 है तो सी कितना हो जाएगा 130%। तो अगर हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13:10 का आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से जो सी और डी का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा, सी और डी का रेशियो हो जाएगा 13:10। ठीक है। हमें पूछा क्या है कि ए डी से कितने पर, तो हमें यहाँ से ए और डी का रेशियो चाहिए। तो हम उसके लिए सबसे पहले हमें ए का और बी का और सी का और डी का चारों का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से निकाल रहे हैं, मैंने बताया था। अगर ए का निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीधे मल्टीपल करेंगे। अगर हमें ए का निकालना है तो क्या करेंगे, सीधे मल्टीपल। 1 मिनट, इसे हटा दूं मैं। अगर हमें ए का निकालना है तो जिस तरीके से 3 दिए हैं, इस तरीके से मैंने पहली क्लास में बताया था, तो हम क्या करेंगे, तीनों का मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से 5 दिए 15, 15 में 13 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का रेशियो आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे 15 × 13। अभी मल्टीपल नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने बताया बी का करने क्या करेंगे, हम सबसे ऊपर वाले और उससे जस्ट नीचे वाले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ठीक है, उसके बाद सीधा नीचे ले आएंगे। तो बी का करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल 4 का 3 में करेंगे, 4 × 12 और 13 मल्टीपल करें तो यहाँ हो जाएगा 12 × 13 रेशियो। सी का निकालने के लिए मैंने क्या बताया, सी का निकालने सबसे पहले मैं सीधे आएंगे 2 अंक, उसके बाद में क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से 4 × 5 = 20 और 20 का 13 मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 20 × 13 रेशियो। डी का निकालने के लिए मैंने बताया, अगर डी लास्ट है तो क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे। तो 4 का 5 में करेंगे 20 और 20 का 11 में करेंगे, सॉरी यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे है 10, 13 रेशियो 10 था। तो 20 का 13 मल्टीपल करेंगे, उसके बाद सीधा करेंगे 4 × 5 = 20, 20 का 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ से ए और डी का जो रेशियो आ गया वो आ गया, ए और डी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 15 × 13 रेशियो। डी का रेशियो है यहाँ से 200। तो हम 15 और 13 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 3 = 45, 5 4 15 का 15, 15 और 4 95। तो यहाँ से जो ए का रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 195। तो हमें पूछा है यहाँ से कि ए है वो डी से कितने % कम है। अगर हम रेशियो में देखें तो कितना कम है, तो हम अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डी से ये 5 कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। किससे पूछा है, डी से, तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी 200। उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम 100। तो ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ से अगर 2 को 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5%। कितना आ जाएगा 2.5%। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16.2/3% कम है तो फिर राहुल की आय राजकुमार से कितने % अधिक होगी। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस इसमें यह समझना है कि अगर हम 100 से 110 के लिए जा रहे हैं तो 100 से 110 है वो 10% ज्यादा है, लेकिन अगर 110 से जो 100 है वो 10% कम नहीं है, उसको हम निकालेंगे। तो वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 16.2/3% क्या है, कम है, तो माइनस। तो यहाँ पूछा बोला गया कि प्रिंस है और कौन है, राहुल है। प्रिंस है और राहुल है, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंस और यहाँ लिखेंगे राहुल। तो क्वेश्चन में बोला गया है प्रिंस की आय राहुल की आय से क्या है, कम है। तो प्रिंस की आय कम है राहुल की आय से, तो ये किसकी दी है, तो यहाँ जो बेस दिया जाएगा वो किसका दिया जाएगा, राहुल का। तो अगर हम 16.2/3 की फ्रैक्शन निकालेंगे तो मैंने बताया था आपको, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 16 का 3 मल्टीपल फिर प्लस ऐड करेंगे तो 50/3 हो जाएगा, फिर इस तरीके से निकाल लेंगे। तो मैंने इस तरीके से भी याद कराया था कि 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, 16.2/3% की फ्रैक्शन होती है। तो यहाँ बेस क्या है 6, जो राहुल की आय है वो क्या है 6, और प्रिंस की क्या है कम है। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 का। तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ से अगर 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो प्रिंस की जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 और राहुल का आ जाएगा 6। अब यहाँ से पूछ रहा है कि राहुल की आय, सॉरी प्रिंस की आय से कितनी अधिक है। तो रेशियो में देखेंगे तो कितनी अधिक है, 1 ज्यादा है। किससे, 5 से। तो अपॉन 5, 1/5 की फ्रैक्शन होती है
वो परसेंटेज होता है 1/5 का 20%। निकाल भी सकते हैं इंटू 100 करके, तो भी 20% आएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है सोनू का वजन 76.2/3 kg है, तो राजा का वजन सोनू के वजन से 28.4/7 कम है, तो फिर सोनू का वजन राजा से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो अगर यहाँ परसेंटेज में हमें आंसर पूछा है तो हमें यहाँ पे किलोग्राम का कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, ये सिर्फ लैंग्वेज बढ़ाने के लिए दिया है। तो हम सिर्फ यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज में ही निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ दिया है कि 28.4/7%, तो हम इसकी फ्रैक्शन निकाल लेंगे कितनी होती है। तो आपको ये लग नहीं रहा कि 14.2/7 का ये 2 गुना है। 14.2/7 का क्या है, 2 गुना है 28.4/7। और मैंने 14.2/7 की जो फ्रैक्शन बताई थी वो कितनी थी, 1/7। यहाँ परसेंटेज और लगा लेंगे 1/7। तो अगर 1/7 14.2/7% की फ्रैक्शन है तो 28.4/7 की हो जाएगी इसकी ठीक 2 गुनी। तो यहाँ आ जाएगा 2/7 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। तो यहाँ बोला है कि राजा का वजन सोनू के वजन से कम है। जो राजा का वजन है वो सोनू के वजन से कम है। तो अगर सोनू का वजन 7 रहा होगा, ठीक है, और राजा का वजन इससे कम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो कम हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और चेंज कितने का हो रहा है, 2 का। 7 रेशियो में 2 का चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये पूछा है कि सोनू का वजन राजा से कितने % अधिक है। तो अगर हम रेशियो में देखेंगे तो कितना ज्यादा है, रेशियो में देखेंगे तो 2 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 5 से। तो अपॉन 5 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। लेकिन 1/5 की जो फ्रैक्शन होती है कितनी होती है, 20%। तो 2/5 कितनी हो जाएगी, ठीक 2 गुनी 40%। तो यहाँ से आंसर आया 40%। अगर आप 100 मान के निकालना चाह रहे हैं तो इंटू 100 कर देंगे, 5 से 1 कट जाएगा 20 बार, और 2 में 20 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 40% इसका आंसर इस करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी दुकान पे गए और आपने कुछ खरीदा तो आपको कुछ खर्चा हुआ, तो आप उस खर्चे को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर उस एक्सपेंस को या खर्चे को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस खर्चे को कैलकुलेट करने क्या करेंगे, आपने जो चीज़ खरीदी होगी, कोई चीज़ कितने भी केजी में खरीदी है या फिर 1-2 की काउंटिंग में खरीदी है, तो उसकी क्या होगी, क्वांटिटी होगी। क्या होगी, क्वांटिटी, मात्रा होगी उसकी, ठीक है। और उसका एक प्राइस होगा, उसी के इक्वल तो पैसे दोगे, और एक उसका मूल्य होगा। तो जो खर्चा बराबर होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस। जैसे आप मार्केट में गए और आपने 2 केजी चावल खरीदे, क्या खरीदे, चावल, तो ये क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई, ठीक है। लेकिन वो कितने रुपए किलो आए, वो आए 100 रुपए केजी है, तो ये क्या हो गया, इसका प्राइस। तो जो यहाँ से टोटल जो खर्चा होगा वो 2 केजी का 100 रुपए के हिसाब से कितने का हो जाएगा, 200 का। तो जो हमारा एक्सपेंस होगा वो कितने का होगा, 200 रुपये। तो आगे जो क्वेश्चन दिया है उसमें पूछा जाएगा कि अगर कोई चेंज हो गया है और वो अपने खर्चे में कोई भी चेंज नहीं करना चाह रहा, तो फिर क्या करेगा, तो फिर वो खुद में कितना चेंज करेगा। जैसे अगर वो मार्केट में गया और उसने कोई चीज़ 12 केजी खरीदी, ठीक है, और उसका जो प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये, और उसका जो टोटल खर्चा होगा वो कितना होगा, 1200 रुपये का, ठीक है। 12 में 100 का मल्टीपल कर देंगे, 1200 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर मान लो उसके खर्चे में वो कोई चेंज नहीं करना चाहता, उसके पास 1200 रुपये लेके ही वो मार्केट गया है और 1200 ही खर्च करेगा, उसमें कोई ऐड नहीं करेगा, और वो चीज़ का जो प्राइस है ना उस वस्तु का, वो 120 रुपये केजी हो गया, 120 रुपये केजी हो गया। तो पहले तो वो 12 किलो ले आ रहा था जब 100 था, अब वो 120 हो गया, तो वो क्या करेगा, 10। तो या तो वो अपनी क्वांटिटी में चेंज करेगा या फिर वो क्वांटिटी में ही चेंज करेगा। कितना, पहले वो कितना करता था, 12, और अब कितना कर रहा है, 10। तो उसने कितना कम कर दिया, 2 केजी कम कर दिया, कितने से, 12 से इंटू 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो परसेंटेज आ जाएगा वही उसने उसमें कमी करी होगी। तो आगे इसी बेसिस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि यदि पेट्रोल की कीमत 22.2/9% बढ़ जाती है तो एक आदमी द्वारा पेट्रोल की खपत कितने % कम कर दी जाए ताकि उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना हो, मतलब और ज्यादा उसे रुपए न देने पड़े। तो देखो हो गया,
पेट्रोल डलाने, तो उसने पेट्रोल ली और उसके पास कोई फिक्स रुपए थे, जैसे 100 रुपए की वो डलाता है, तो वो 100 रुपए ही लेके गया और हुआ क्या कि उसके प्राइस में चेंज हो गया, प्राइस बढ़ गया। तो अब क्या होगा, अब पेट्रोल थोड़ी कम मिलेगी क्वांटिटी में, तो उसी तरीके से बोला है। तो यहाँ जो पेट्रोल की जो कीमत में चेंज आया वो कितना आया, 22/2/9%। अब तो सारी चीजें समझ गए होगे परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर 22/2/9 है, तो मैंने आपको बताया था 11/1/9 की जो परसेंटेज जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/9। तो यहाँ से 22/2/9 की कितनी हो जाएगी, ये ठीक उसकी दोगुनी है, तो 2/9, लेकिन ये बढ़ गई है। तो अगर जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी, मतलब जो पहले वैल्यू थी वो कितनी थी, 9, और अब उसकी जो वैल्यू हो गई है वो 2 बढ़ गई है, मतलब 11 रेशियो हो गया। लेकिन उसे फाइनली क्या करना है, जैसे अगर वो 10 किलो लेता था, मान लो यहाँ पे वो लेता था 99, उसके पास थे 99 रुपए, ठीक है, समझने के लिए। तो उसे पहले कितनी क्वांटिटी मिलती होगी, उसे 11 लीटर मिलता होगा, तभी तो 99 होगा। लेकिन वो क्या करेगा, अपने रुपए 99 ही रखेगा, अब लीटर में चेंज कर देगा तो कितना आ जाएगा, 9 लीटर। तो यहाँ से जो चेंज हुआ ना, ये जो उसके क्वांटिटी में जो चेंज हुआ, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, तो उसे निकालने क्या करेंगे, देखो 9 से ये बढ़ कितना गया, 2 बढ़ गया। जो क्वेश्चन में दिया है कितना, 22/2/9। अब हमें निकालना क्या है कि वो अपने उसमें कमी कितनी करे। तो वो फाइनली जो यहाँ पे जो रखेगा ना, वो 9 ही रखेगा, तो वहां से जो चेंज करेगा वो 2 की कमी करेगा। अब वो 2 क्वांटिटी की कमी करेगा, कितने पे करेगा, 11 पे। तो परसेंटेज के लिए 100। तो हम यहाँ से 200/11 सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। अगर हम 200/11 सॉल्व करें तो कैसे होगा, 11 का 11 बची कितनी, 9, 90, और 11 × 88 बची कितनी, 2/11%। तो वहां से जो वो कमी करेगा वो करेगा 18 से ही 2/11%। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा जो इनकम और सेविंग और एक्सपेंडिचर पे बेस। ये आसान है, बस इसकी लैंग्वेज समझना है। ये दिया है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। उसने अपने व्यय में 15% की वृद्धि की, तब उसकी बचत क्या होगी। तो हम लिखते रहेंगे और समझते रहेंगे। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस इनटू सेविंग। अगर किसी की आय है तो उसका खर्चा और सेविंग को मिला के ही क्या होगा, उसके एक्सपेंस और सेविंग को मिला के क्या होगा, इनकम होगी। अगर उसकी इनकम क्या है, 10 रुपए है, और उसका खर्चा कितना है, 7, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, 3। इस तरीके से समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे, तो वो बोल रहा है कि इनकम, तो मैंने बताया इनकम खुद में क्या होती है, 100% होती है। तो मैं मानता हूं कि उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी, 100, मतलब 100% थी। और बता रहा है कि उसका जो खर्चा था, एक्सपेंस, वो कितना खर्च करता है, 75। 100 रुपए अगर वो कमाता है तो 75 रुपए क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो अब उसकी सेविंग क्या बचेगी, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपने उसमें से 75 रुपए खर्च कर दिए, तो अब आपके पास फाइनली 25 रुपए बचेंगे। ये तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बोला है कि उसने जो अपनी इनकम में जो वृद्धि करी है वो 20% की हो गई है उसकी। पहले उसे 100 रुपए मिलते थे, अब वहां से वो 120 रुपए कमा रहा है। जैसे अगर वो 100 रुपए कमा रहा है और अब 20% की ग्रोथ हो गई है, तो उसमें 100 का 20% निकालेंगे तो क्या होगा, 20 निकल आएगा, ठीक है। अगर आपको 100 से सीधा बोला है कि 20% बढ़ गया या 20% कम हो गया, तो आप सीधे 100 में उस चीज को ऐड कर देंगे, अगर कम हुआ है तो उसमें से माइनस कर देंगे, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर और किसी में पूछा है तो आप वहां से उसकी परसेंटेज या उसकी जो क्वांटिटी वैल्यू है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ है कि पहले उसकी जो इनकम थी वो 100 रुपए थी, अब 20% बढ़ गई, अब कितनी हो गई, 120। अब हम यहाँ लिख लेंगे जो उसकी अब फाइनली हो गई, ये उसकी पहले थी और ये अब है, नाउ टाइम, ठीक है। अब उसकी कितनी होगी, 120 रुपए। लेकिन उसके बाद बोला है कि उसने अपने व्यय में 15%, जब सैलरी बढ़ेगी तो आप अपने खर्चे भी बढ़ा लेंगे। तो इसमें बोला है कि जो उसके खर्चे हैं वो कितने बढ़ गए, 15% बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 15% बढ़ गए, प्लस 15%, 15% बढ़ गए, ठीक है।
तो अगर 15% बढ़े तो हम क्या करेंगे, 75 का 15% निकालें, कितना आ जाएगा 100। ये 3 बार कटेगा और ये 4 बार, तो ये 15 थी 45/4, तो कितना हो जाएगा 11। फिर बचेगा कितना 1, 11 दूनी 4 दूनी 8, और कितना आ जाएगा 11.25। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 11.25, तो कितना आ जाएगा 0.25, और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 68। ठीक है, अब उसका जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, इसका डिफरेंस ही तो हो जाएगी इनकम। अगर यहाँ से इनकम इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग है, तो अगर हम यहाँ से सेविंग निकालनी है तो क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सेविंग निकालें कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो 0.75, उसके बाद बचेगा यहाँ पे 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और वहाँ पे कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3। तो अब उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी 33.75, मतलब 34.25 रुपए। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसकी सेविंग बढ़ी कितनी, तो यहाँ से जो रुपए में बढ़ी वो कितनी बढ़ी 8.75। इतना डिफरेंस तो आप निकाल ही लोगे। अगर उसकी पहले 25 थी, अब 33.75 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 8.75। ठीक है, लेकिन परसेंटेज पूछा है, तो 8.75 बढ़ी, कितने से बढ़ी 25 से, तो इसकी जो बेस है वो क्या है 25, तो अपॉन में 25 इंटू 100। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 25 चौके 100, और 4 का मल्टीपल करेंगे, 5 चौके 20, 2 7 चौके 28, और 2 30, पॉइंट लगाएंगे 3, 8 चौके 32, 32 और 3 35। तो यहाँ से जो फाइनली निकल आएगा वो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, वो हो जाएगी 35% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो हम क्वेश्चन को साथ में लिखते चलेंगे। तो देखो, उस आदमी की जो इनकम रही होगी वो पहले कितनी रही होगी 100 रुपए, फिर वो जो उसका जो खर्चा है वो कितना है 70, तो वो 70 खर्च करता है, तो उसकी जो सेविंग रही होगी कितनी रही होगी 30। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा होगा। वो बोल रहा है जिसने अब उसकी आय में 24% बढ़ जाता है, जो उसकी इनकम में जो ग्रोथ हो जा रही है कितनी हो जा रही है 24% की हो जा रही है। तो अगर 100 का 24 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 124। उसके बाद बोल रहा है कि 15% उसका व्यय भी बढ़ जाता है, मतलब 70 का भी 15% बढ़ जाता है। 70 का 15% निकाल लेंगे हम, यहाँ से इसे काट देंगे, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 7 21, और 21/2 कितना आ जाएगा 10.5। ठीक है, आगे से हम इतना इजी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट निकालना बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 70 में 10.5 ऐड कर देंगे, 10.5 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 80.5। अगर आपको इस तरीके से ऐड नहीं करना तो आप क्या करेंगे, आप इसमें करेंगे कि देखो, अगर वो पहले कितना है 70, ठीक है, लेकिन वो 70 खुद का है कितना 100%, तो उसमें वृद्धि कितनी की हो रही है 15 की, तो अब कितना हो जा रहा है 115%। कितना हो जा रहा है 100, तो हम यहाँ से डायरेक्ट 70 का 115% भी निकाल लेंगे ना, तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी, 5 से कट जाएगा 23 बार, और 5 से कट जाएगा 2 बार। यहाँ से 23 में 7 का मल्टीपल करेंगे, 7 से 21, 2, और 7 दूनी 14 और 2 161/2। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 80.5। तो हमें ये 10.5 निकालने की जरूरत नहीं होगी, तो कितना आ जाएगा 80.5। हम यहाँ से इसकी सेविंग निकालेंगे तो यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे, जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, यहाँ बचा कितना 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। तो अब कितना हो जाएगा इसकी सेविंग, पहले कितनी थी 30, अब हो जाएगी 43.5। कितनी बढ़ गई, अब बढ़ गई 13.5। तो अब जो ग्रोथ होगी वो कितनी होगी 13.5 की। यहाँ पूछा उसकी शुद्ध वृद्धि कितनी हुई है, तो 13.5 की हुई है, लेकिन किस में पूछी है परसेंटेज में, किससे हुई है 30 से, तो बेस इसका क्या हो जाएगा 30 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। ठीक है, अब 10 का यहाँ मल्टीपल करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 135/3। जब 135 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 45%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 45%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी का व्यय और बचत का रेशियो 5:7 है। क्वेश्चन में दिया है कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं, मतलब उसका जो खर्चा है
और सेविंग है उसका जो रेशियो दिया है वो 5:2 दिया है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग। अगर ये रेशियो में ही सही, लेकिन अगर हम यहाँ से इनकम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, एक्सपेंस 5 है और सेविंग 2 है, तो जो इसकी इनकम रही होगी वो 7 रेशियो रही होगी, तभी तो 5 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, उसकी आय 12% बढ़ जाती है। अगर हम 7 का 12 निकालेंगे, 12% निकालेंगे तो पॉइंटों में कुछ ज़्यादा ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो सब पे बढ़ा देंगे, सब पे बढ़ा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 70 का 12% बढ़ जा रहा है, तो 70 खुद में कितना है, 100% है, और 12% बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे 70 का 112% निकालेंगे, 70 का 112%। तो यहाँ से ये कट गया, 0 से 0। अब यहाँ मल्टीपल करेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 एकन 7, 7 और 1 8, और 7 एकन 7 बट्टे 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड मारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 78.4। तो अगर ये 12% बढ़ रहा है, ये 12% बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 78.4। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि उसकी जो व्यय है वो 14% बढ़ रही है, जो उसकी एक्सपेंस जो खर्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, 14% बढ़ रहा है, 14%। तो कोई भी चीज खुद में 100% होती है, जो उसका खर्चा वो भी तो 100% है, और 14% बढ़ रहा है, तो उसका खर्चा भी कितना हो जाएगा, 114% हो जाएगा। तो 50 का हम क्या निकाल देंगे, 114% निकालेंगे, वही हमारी फाइनल वैल्यू होगी। तो यहाँ से इसे 50 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 5 10 और 2 7 14। ये कितना हो जाएगा, 50 से ये हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा, 57। आप ऐसे भी नहीं देख सकते थे कि 100% होता है और बढ़ कितने रहा है, 14। तो अगर हम इसका 50 निकालेंगे तो इसका सीधा आधा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, ये कितना हो गया, 57। ठीक है, उसकी जो इनकम फाइनल जो बढ़ के हुई कितनी हुई, 78.4। अब इनकम का और खर्चे का अगर डिफरेंस हम ले लेंगे, उसका डिफरेंस ले लेंगे तो वही तो सेविंग होगी। तो 78.4 और 57 का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 और ये 1 और ये 2, कितना हो जाएगा 21.4। तो अब देखो उसकी सेविंग में कितनी वृद्धि हुई है, अब वृद्धि हुई है नंबर में +1.4 की, लेकिन परसेंटेज भी कितनी हुई है, तो परसेंटेज हम निकाल लेंगे। 1.4 कहाँ से ग्रोथ हुई है, 20 से, तो 20 × 100, तो 20 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 14 में 5 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 14 5 70, और 1 दशमलव बाद 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिजिट बाद, तो यहाँ हो जाएगा 7। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 7% उसकी जो सेविंग है उसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ए और बी के वेतन का योग कुल मिलाकर 43,000 है। जैसे अगर मैं ए और बी की इनकम की बात करूं, उन दोनों को अगर ऐड कर दूं ए प्लस बी, तो वो कितना है, वो है 43,000। ठीक है, 43,000 रुपए। ठीक है, उसमें बोला ए का वेतन 95%, जैसे ए अपने वेतन का 95% खर्च कर लेता और बी अपने जो वेतन है उसका 80% खर्च कर लेता है। तो यदि उनकी बचत समान है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि उसकी बचत क्या है, सेविंग इक्वल होगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो ये रही ए की और ये रही बी की। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से समझेंगे कि जो ए कितना खर्च करता है, वो करता है अपनी इनकम का 95%। क्या करता है, 95%। तो उसकी जो इनकम 100% रही होगी। ठीक है, उसकी इनकम क्या रही होगी, 100%। और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो उसकी भी इनकम क्या रही होगी, 100%। तो सबकी जो इनकम होती है वो होती क्या है, 100% होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी इनकम 100% है और खर्चा उसका 95% है, तो उसकी सेविंग कितनी रही होगी, 5%। ठीक है, अगर इसका जो इनकम है वो 100% है और इसकी जो खर्चा वो 80%, तो कितना रहा होगा, 20%। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि जो क्वेश्चन में बोला है कि नाउ देयर सेविंग आर सेम, तो उनकी जो सेविंग है ना, सेविंग वो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 5% और 20%। तो हम क्या करेंगे, इन्हें इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगी, और अगर हम यहाँ पे 4 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगी, तो भी 20 हो जाएगी।
तो अगर हम यहाँ 4 का मल्टीपल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीपल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 का मल्टीपल करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हम 1 का मल्टीपल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी 1 का मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे भी हम 1 का मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से जो ए की इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 400, और यहाँ से जो बी की इनकम हो जाएगी 1 का मल्टीपल होने के बाद तो कितनी हो जाएगी 100%। समझ में आ गया? तो जो एक्चुअल में जो ए की जो इनकम है वो 400 है और बी की है वो 100% के बराबर है, अगर हम इनकी सेविंग इक्वल करें तो अगर हम ए और बी की यहाँ से अगर रेशियो लें, ए और बी की जो इनकम का रेशियो लें तो कितना हो जाएगा, तो 400 और 100 हो जाएगा। तो अगर हम ए प्लस बी को जिस तरीके से मान रहे हैं परसेंटेज में, अगर इसको दोनों को ऐड करें तो कितनी हो जाएगी 500%, ठीक है, कितनी हो जाएगी 500%। तो उसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 43,000, कितनी दी है 43,000। तो हम अगर यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 43,000 बट्टे 500। तो हम यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 40 और फिर बचेगा 30, तो यहाँ पे 6। तो जो 1% की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी आ जाएगी 86। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बी का वेतन कितना है, तो बी का जो एक्चुअल में जो दिया है वो कितना दिया है 100%। हम यहाँ से बी का वेतन निकाल लेंगे तो बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 100%। तो हमें यहाँ से लिखेंगे 100 इंटू 1%। तो हमें यहाँ 1% की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 86, कितनी दी है 80। तो 100 इंटू 86 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 8600, 8,600 रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए और बी के वेतन का कुल योग, ये सेम है उसी की तरीके से। आप इस क्वेश्चन को रोक के पहले इसे सॉल्व कर लें, उसके बाद आगे करें। तो मैं अगर इसे उसी तरीके से समझाऊं तो देखो, तो ए और बी का जो टोटल इनकम है वो रुपए में कितनी दी है, रुपए में दी है 45,000 रुपए। कितने दी है 45,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इनकम, एक्सपेंस और सेविंग, ठीक है। ये हो गया ए की और ये किसकी हो गई बी की। यहाँ बोला है कि ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है। ये क्या करता है 85। अगर इसकी इनकम 100 रुपए है तो उसमें से 85 खर्च कर देता है, तो बची कितनी 15 निकाल लेंगे। यहाँ 100 माइनस 85 कितना आ जाएगा 15। बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। कितना करता है 70%। अगर उसकी इनकम 100 रुपए है तो कितना खर्च करेगा 70, तो बचेगा कितना 30। इसमें भी बोला है कि उसकी बचत क्या है समान है, बचत है समान है, उसकी जो सेविंग है वो इक्वल है। तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, यहाँ 15 और 30 है, तो हम क्या करेंगे इन्हें इक्वल कर लेंगे। यहाँ अगर 2 का मल्टीपल करेंगे तो 30 हो जाएगा और यहाँ पे हम 1 का मल्टीपल करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर रहे हैं तो पूरे में 2 का मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 का मल्टीपल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 का मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे भी 1 का मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से जो ए की इनकम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 100 इंटू 2 200, और यहाँ से बी की जो इनकम आ जाएगी कितनी आ जाएगी 100 इंटू 1 100 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ ए प्लस बी कितना दिया है 45,000, यहाँ कितना दिया है ए दिया है 200 और बी दिया है 100। तो यहाँ पे हमें दिया है 300 की जो वैल्यू दी है 300 रेशियो की वो कितनी दी है 45,000 रुपए दी है। कितनी दी है 45,000 रुपए। तो हम यहाँ से अगर एक की वैल्यू निकालें, एक रेशियो की वैल्यू, तो यहाँ से ये 0 से 0 कट हो जाएंगे 2 से, और 3 से ये कट जाए कितनी बार 150 बार, 150 टाइम्स। तो एक जो रेशियो की वैल्यू आ गई वो आ गई 150। हमें पूछा क्या है बी का वेतन, बी का वेतन कितना दिया रेशियो में दिया 100 का। तो हमें 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड 100 से मल्टीपल करेंगे, 150 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 15,000। तो जो बी का वेतन होगा वो कितना आ जाएगा 15,000। अगर हम यहाँ से ए का वेतन पूछता तो हम क्या करते, एक रेशियो की वैल्यू आ गई है 150, तो यहाँ 2 में मल्टीपल कर देते कितना आ जाता 30,000 आ जाता। अगर हम इस तरीके से नहीं, तो हमें टोटल 45,000 दिया है, उसमें से क्या करेंगे बी की इनकम घटा देंगे 15,000, तो भी आ जाएगा कितना 30,000। कैसे भी निकाल लो, आसान है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो, अगर यहाँ पे बोला है कि उमेश अपनी आय का 20% घरेलू व्यय पर खर्च करता है, मतलब उसके जो घर के खर्चे हैं उस पर 20%। देखो,
जो उमेश की जो इनकम रही होगी वो कितनी रही होगी, मान लो 100 रुपए रही होगी या 100% रही होगी, ठीक है। जो उसकी इनकम है वो कितनी है, 100, उसकी इनकम है 100, ठीक है। फिर उसमें से वो क्या करता है, उसमें से वो 20% घरेलू व्यय पर खर्च करता है, तो यहाँ से 20% खर्च कर देता है, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। अगर 100 में से 20 खर्च हो रहा है तो कितना बचा, 80 बचा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि शेष में से 25%, यहाँ पे जो हिंदी गलत लिखी है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश से ही समझ लेंगे। यहाँ पे दिया है आउट ऑफ रिमेनिंग 25% स्पेंड ऑन चाइल्ड एजुकेशन, तो यहाँ पे दिया है जो 15, यहाँ पे दिया है कि जो 25% जो खर्च करता है वो 25% वो खर्च कर रहा है, वो कर रहा है चाइल्ड एजुकेशन पे, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, अगर कहीं कहीं जाता है आता है तो उस पर क्या करता है वो 15% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है, ठीक है। या फिर हम यहाँ से भाड़े पे या फिर ठीक है। उसके बाद 15% खर्च कर रहा है मेडिसिन, 15% हो गया ट्रांसपोर्ट पे, 15% हो गया मेडिसिन पे, तो यहाँ से जो 15% खर्च कर रहा है वो किस पे कर रहा है, मेडिसिन। अगर बुखार आ गया, दम, कुछ भी हो गया मतलब, तो मेडिसिन पे खर्च कर रहा है 15%, और 10% इंटरटेनमेंट पे, जैसे मूवी देखने जाना या फिर घर में भी कोई, तो कर रहा है इंटरटेनमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल खर्च हो गया वो 25%, 15%, 15% और 10%। ये रिमेनिंग में से नहीं बोला, ये रिमेनिंग से बोला है, लेकिन ये अलग अलग नहीं बोला, ये टोटल इकट्ठा खर्च करता है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे, 25%, 15%, 15% और 10%, तो 15 15 30 और 10 40, और ये कितना टोटल 65% खर्च कर देता है वो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो बचा हुआ कितना है 80, और 80 का भी 65% हो क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो यहाँ से 65% खर्च कर रहा है। तो अगर हम 80 का 65% निकालेंगे, 80 का 65% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे ये 13 बार, तो कितना आ जाएगा 52। कितना खर्च कर रहा है, 52 खर्च कर रहा है, तो यहाँ से 52 खर्च कर रहा है। तो बचा कितना, बचा 80 में से 52 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, और 7 में से जाएंगे तो कितना 2, तो अब उसके पास बचा कितना 28 बचा, कितना बचा 28। लेकिन जो क्वेश्चन में बोला है वो उसके पास कितना बचा है 9800 रुपए, कितने, लेकिन रेशियो में कितना बचा है 28, कितना बचा है 28, तो जो 28 रेशियो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 9800 रुपए, 9800 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से अगर एक रेशियो की वैल्यू निकालें कितनी हो जाएगी, 9800 बट्टे 28, तो इसे हम 14 से काट सकते हैं, 14 दूनी 28 और 14 सत्ते 98, 2 जीरो बचेंगी, और 2 से इसे काटें कितना हो जाएगा 350, तो यहाँ से जो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 350। पूछा क्या, उसकी मासिक आय क्या है, उसकी जो मंथली इनकम है वो क्या है, तो उसकी जो मंथली इनकम है वो क्या है 100, तो यहाँ से जो एक की वैल्यू निकली वो कितनी निकली 350, तो यहाँ से अगर 100 की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100 से मल्टीपल करेंगे तो 35,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ से समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं फिर से एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर से करके समझा देता हूँ, देखते हैं। देखो इसमें बोला है कि उमेश की जो अपनी आय का 20% घरेलू खर्चों पर करता है, जैसे अगर उसकी जो इनकम है वो कितनी है 100, ठीक है, उस पर वो 20% खर्च करता है। मैंने क्या बोला, अगर 100 है, 100% है, तो अगर 100% में चेंज हो रहा है, जैसे 20% बढ़ रहा है तो 120 हो जाएगा, अगर 20% घट रहा है या खर्च हो रहा है तो 20% घट जाएगा। तो यहाँ से क्या कर रहा है वो 20% अपने घरेलू खर्चों पर कर रहा है, तो 20 यहाँ से खर्च कर रहा है, तो बचा कितना 80 रुपये बचा। अगर उसके पास 100 रुपये उसकी टोटल इनकम है तो कितना बचा 80। उसके बाद बोल रहा है शेष में से 25% वो क्या कर रहा है चाइल्ड एजुकेशन पे कर रहा है, 15% ट्रांसपोर्ट पे कर रहा है, 15% मेडिसिन पे कर रहा है, और 10% इंटरटेनमेंट पे कर रहा है। तो ये टोटल इन सबको मिला लेंगे 25, 15, 15 और 10, तो 15 दूनी 30 और 10 40, 40 और 25 कितना हो जाएगा 65। अब वो 65% टोटल एक्स्ट्रा चीजों पे खर्च कर रहा है, जैसे उसमें चाइल्ड एजुकेशन हुई, ट्रांसपोर्ट हुआ, मेडिसिन हुआ, इंटरटेनमेंट हुआ, तो वो क्या कर रहा है 65% खर्च कर रहा है। तो बचा हुआ कितना है 80, और 80 में से वो क्या कर रहा है 65% खर्च कर दे रहा है, तो 80 का हम 65% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसे काटेंगे 4 बार, तो इसे काटेंगे 5 बार, और 5 से काटेंगे तो 13 पंजे 65,
तो कितना खर्च कर रहा है वो? 52 खर्च कर रहा है। तो हम यहाँ से कितना खर्च कर रहे हैं? यहाँ से परसेंटेज में तो हम 65% खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर 80 रुपए माने, अगर रुपए माने तो कितना खर्च कर रहे हैं? 52 खर्च कर रहे हैं। तो बचेगा कितना? 80 में से 52 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8, और वहाँ पे 7, तो कितना बचेगा? 28। तो यहाँ जो रेशियो हम बताए या इस तरीके से बचा है वो कितना बचा है? 28। लेकिन उसके बाद जो रुपए की फॉर्म में बचा है वो कितना बचा है? 98। तो जो 28 जो इक्वल है वो कितने के है? 9800। तो यहाँ से जो एक की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी? 350। अभी करके सॉल्व कराया कर सकते हो। अब हमें पूछा है उसकी इनकम कितनी है? उसकी इनकम है 100। एक रेशियो वैल्यू कितनी है? 350। तो हम क्या करेंगे? 350 में 100 का मल्टीपल कर देंगे, वही तो इसकी इनकम होगी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35,000। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यही हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझेंगे। देखो, इसमें बोला है कि एक आदमी अपनी आय का 24% घर के किराए पे, मतलब वो रेंट दे रहा है, 24% उसमें खर्च कर दे रहा है। फिर जो खर्च करने के बाद जो बच रहा है उस पर 25% की बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। फिर 33/1/3 शेष बीमा की पॉलिसी पर। जैसे उसने क्या करा? 24% घर का रेंट दे दिया, उसके बाद जो बचा उसमें से फिर 25% बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करा। फिर उसके बाद जो बचा उसके बाद 33/1/3% उसने अपनी जो उसकी जो पॉलिसी चल रही है इंश्योरेंस की उस पर खर्च करा। फिर उसके बाद जो बचा उसमें से 50% उसने एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं घर के उस पर खर्च करा। तो पूछ रहे हैं बच्चों की शिक्षा और बीमा पॉलिसी पर उसने कुल मिला के इतना खर्च करा, तो टोटल उसकी इनकम बताओ। तो हम इसे ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर हम यहाँ मानते हैं कि उसकी जो इनकम है वो कितनी है? 100। उसकी इनकम है वो कितनी है? 100। यहाँ लिखेंगे तभी समझ में आएगा। और उसमें से उसने क्या करा? 24% खर्च करा उसने काय पे? उसने 24% खर्च करा रेंट पे, घर के रेंट पे। ठीक है, तो अगर उसने 24% खर्च करा तो मतलब 24 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 76। ठीक है, उसके बाद ये बचा हुआ है उसके 25% उसने एजुकेशन में खर्च करा। तो अगर हम 76 का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1/4। तो 4 से इसे काटेंगे तो 4 × 4 और 4 में 36। मतलब उसने क्या करा? परसेंटेज में तो उसने 25% खर्च करा, लेकिन अगर ये रुपए की फॉर्म में तो उसने 19 रुपए खर्च कर दिए। तो अगर उसने 19 खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे? यहाँ से डिफरेंस लेंगे, 16 में से 9 गई तो 7, और वहां बची 6 में से 1 गई तो 5। रुपए की फॉर्म में 57 बचे। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि उसने 33/1/3 उसके अपने इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उस पर खर्च कर दिया। क्या कर दिया? 33/1/3। तो 33/1/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/3। तो 57 का 1/3 उसने क्या करा? जो इंश्योरेंस पॉलिसी आती है उस पर खर्च कर दिया, मतलब 19। तो जो यहाँ से जो 33/1/3% जो खर्च है ये काय पे है? इंश्योरेंस पॉलिसी पे है। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी पे। और ये किस पे करा था? ये करा था चाइल्ड एजुकेशन पे, बच्चों की शिक्षा पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे -33/1/3 कितना आ रहा है? 19। तो बचा कितना? 57 में से 19 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 38 बचेगा। उसके बाद बोला है कि अब 38 बताया तो शेष का 50% एक्स्ट्रा। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं उस पर 50% खर्च कर दे रहा है। तो अगर 38% 100% है तो इसका आधा खर्च करेगा, मतलब 19 वो खर्च कर रहा है और बच कितना आ रहा है? 19 बच रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे बोला है कि बच्चों की शिक्षा और बीमा पॉलिसी। तो बच्चों की शिक्षा मतलब चाइल्ड एजुकेशन ये, और पॉलिसी, इस पर कितना खर्च कर रहा है वो, ये पूछा है। तो देखो, चाइल्ड एजुकेशन पे खर्च कर रहा है 19 और पॉलिसी पे भी कितना खर्च कर रहा है? 19। तो टोटल खर्च कितना कर रहा है? 38। लेकिन जो रुपए की फॉर्म में दिया वो कितना दिया? 11,780। ये है 11,780 के बराबर। और पूछा क्या है? उसने पूछा है कि कुल आय बताओ, मतलब कुल आय उसकी कितनी है? 100। तो 100 की वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 11,780/38। इसे हम 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38, और 19 से इसे काटेंगे तो 19 छके 114, बचे कितने? 3। 38, 11 दूनी 38 और 0। 2 से इसे काटेंगे कितना हो जाएगा? 310। तो जो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 310। लेकिन हमें पूछा क्या है? हमें पूछा 100 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे? 310 में 100 का मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 31,000। 31,000।
तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने बेसिक खत्म कर दिया, उसके बाद में हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर खत्म करा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, उसके बाद में हमने जो क्वेश्चन करे अभी वो सैलरी वाले करे। उससे पहले भी हम 2 टाइप खर्च मतलब खत्म कर चुके हैं, और अब जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो करेंगे जो एग्जाम बेस्ड, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब इतने परसेंट आए, इतने परसेंट से फेल हो गया, इस तरीके के। ठीक है, उसी के साथ में हम करेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।